हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हमारा जो आयुर्वेदिक विज्ञान है वो पूरा इन 3 दोषों पर काम करता है। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 रहता है। जिसके शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो उसको भी गुस्सा आता है। कफ होता है, कफ प्रकृति प्रधान होती है तो आलस बहुत रहती है, वो आदमी आलसी बन जाता है। और वायु प्रकृति प्रधान रहती है तो वो व्यक्ति चंचल बहुत होता है, उसमें स्थिरता कम रहती है, अस्थिर ज़्यादा रहता है, उसका निर्णय भी बार बार बदल जाता है, वो चंचल होता है। और पित्त प्रकृति प्रधान हो जाती है शरीर में तो गुस्सा ज़्यादा आता है, वो शारीरिक दोष कहलाता है। और एक आत्मगत दोष होता है कि कभी कभी पित्त प्रकृति होती है तो हमको जान लेना चाहिए कि भाई इसकी पित्त प्रकृति है, अभी पित्त बढ़ गया है तो थोड़ा दूर रहना इनसे, अभी गुस्सा ज़्यादा आएगा। और कभी जीव में ऐसा संस्कार पड़ जाता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आता है तो समझना कोई न कोई हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए गुस्सा आता है। तो अभी क्या करना, इच्छा करना ही नहीं, इच्छा तो करनी चाहिए। मानो कि आप अभी आज सुबह में नौकरी पर जा रहे हैं, काम धंधे पर जा रहे हैं, और पत्नी से कह के जाते हैं कि भाई आज दोपहर में पिज़्ज़ा बनाना, पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ है, और कह के जाते हैं, तो अभी जितनी प्रबल इच्छा रहेगी आपकी पिज़्ज़ा खाने की तो बार बार आप सोचते रहेंगे कि आज तो दोपहर में पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। और घर पे आप खाने के लिए आएंगे और पत्नी को कोई कारणवशात पत्नी ने पिज़्ज़ा नहीं बनाया तो इतना गुस्सा आएगा, न पूछो बात। बहुत बड़ी इच्छा है तो गुस्सा भी बहुत बड़ा आएगा, बहुत कम इच्छा है, छोटी इच्छा है तो गुस्सा भी छोटा आएगा। और तो अभी इच्छा तो होती ही है सभी को, इच्छा नहीं होगी ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, इच्छा होती है तो सुबह में कह देना कि भी आज पिज़्ज़ा बनाना, और यदि बन जाता है तो खा लेने का, नहीं बनता है तो पूछना कि भाई क्यों नहीं बनाया, तो कारण बताएगी कि भाई मुझे फुर्सत नहीं थी, ये नहीं था, मैं कल बनाऊंगी या शाम को बनाऊंगी। तो शांति रखना, चलो भाई आज नहीं तो कल खा लेंगे। और एक बात ये भी इच्छा हमें सोच के रखना चाहिए कि यहाँ सभी इच्छाएं भगवान की भी पूर्ण नहीं होती है तो हमारी कहाँ से होगी भाई। भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था और वन में जाने का हुआ तो भी राम को गुस्सा आया नहीं। कितनी बड़ी इच्छा का भंग हुआ आप सोच लीजिए। तो सब इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती है, इच्छा करना चाहिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। पूर्ण हो जाती है तो वेलकम, नहीं होती है तो फिर छोड़ देना कि सबकी इच्छा यहाँ पूर्ण नहीं होती है। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। शूर्पणखा की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई इसलिए तुरंत उसको गुस्सा आ गया। इच्छा पूर्ण नहीं होती है इसलिए क्रोध आता है। आपने भी बच्चों में एक बात देखी ही होगी, एक बार मोबाइल दिया और खेलने लगा, फिर मोबाइल ले लेंगे तो कितना गुस्सान्वित हो जाता है। इच्छा का भंग वही क्रोध का कारण होता है। तो आज शूर्पणखा की इच्छा का भंग हुआ और शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और राम से कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी सीता, उसके कारण ही तुम मेरे साथ शादी नहीं करते हो। अद्येमां भक्षयिष्यामि, अद्यैव इमाम सीताम अहम भक्षयिष्यामि, आज ही मैं इस सीता को खा जाती हूँ। अद्यैमां भक्षयिष्यामि पश्य तत्तव मानुषिम त्वया सहचरिष्यामि निसपत्ना यथा सुखम। और बाद में हम दोनों साथ में रहेंगे, अभी तुम्हारी पत्नी सीता को मैं खा जाती हूँ। और जब सीता को पकड़ने के लिए ये शूर्पणखा चली तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि अब भैया आपको जो करना है वो करो। और तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। नाक और कान काटने का मतलब कि उसको नाक था ही नहीं, नहीं तो इस तरह से आती नहीं। और जब कुरूप बन गई शूर्पणखा तो खर के पास गई। खर और दूषण आपने कभी नाम भी सुना होगा, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उसमें भी खर दूषण का नाम आता है। तो खर कौन था?
खर रावण का मौसी का पुत्र था, रावण का मासी का पुत्र था, जिसको हम गुजराती में कहते मासियाई भाई। रावण का मासियाई भाई था खर। और दूषण खर का सेनापति था, दूषण खर का सेनापति था। तो शूर्पणखा ने जाकर खर से बात कही। खर ने पूछा कि तुम्हें एक कुरूप किसने बना दिया? तो कहा कि 3 लोग आए हैं अयोध्या से, राम, लक्ष्मण और जानकी, और मैं उन तीनों का लहू पीना चाहती हूँ और आप जाकर उस तीनों को मारिए। खर ने जाकर युद्ध करने के लिए दूषण को भेजा। पहले 14 राक्षसों को भेजा, राम ने उसको मार डाला। फिर बड़ी सेना लेकर आए तो भगवान श्री राम ने खर का भी संहार किया, दूषण का भी संहार किया है। राक्षसों के संहार करने में हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ उसको मारा ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा मार पड़ जाती है, इसलिए हम छोड़ देते कि जाने दो भाई जल्दी। तो खर और दूषण को भगवान श्री राम ने मारा। और ये जो समाचार था, अभी खर दूषण मर गए ने तो शूर्पणखा रावण के पास गई। रावण के पास जाकर कहती है कि आप इधर मजा करते रहो और कैसी मेरी दशा हुई सामने भी नहीं देखते। रावण ने कहा कि ये हुआ क्या? तो कहती है कि एक राम और लक्ष्मण अयोध्या से आए हैं, दोनों राजकुंवर है और उनकी पत्नी सीता बहुत सुंदरी नारी है। मैंने सोचा कि उनको मैं लेकर तुम्हारी पत्नी बनाऊं। उनको लेने के लिए मैं गई थी तो उन लोगों ने मेरी ऐसी दशा कर दी। झूठ बोली, देखिए आप, है ना, ऐसे लोग होते हैं। मूल कारण नहीं बताया, झूठा कारण रावण को बता दिया। और तब रावण ने आकर मारीच से कहा कि तुम मृग का रूप लेकर जाओ और सीता को लुभाओ और बाद में मैं मेरा काम कर लेता हूँ। मारीच ने कहा, जो ताटका का पुत्र है, मारीच ने कहा कि यदि आप राक्षस कुल को जीवित रखना चाहते हैं तो एक काम मत कीजिए। ऐसी सलाह आपको किसने दी? एक बाण मुझे मारा था राम ने, 100 योजन दूर फेंक दिया था। आज एक बार फिर दंडकारण्य में राम घूम रहे थे, मैं और मेरे मित्र हम सब गए थे। मेरे सभी मित्रों को राम ने मार डाला। मैं कई बाल बच के यहाँ आया हूँ। अभी कोई राम नहीं, कोई र बोलते हैं ने तो भी मैं कांपने लगता हूँ। कोई रत्न बोलते हैं, कोई रथ बोलते हैं तो भी मैं कांपने लगता हूँ। इसलिए आप ये मत छोड़ दीजिए विचार। रावण कहते हैं तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथ से मरना, उसकी जगह पर भगवान राम के हाथ से मरना अच्छा है। इन पापी के हाथ से मरना, उसकी जगह पर राम के हाथ से मरना अच्छा है। मारीच मृग का रूप धारण करके आया। सीता जी ने राम से कहा कि मुझे ये मृग चाहिए। भगवान श्री राम मृग लेने के लिए जाते हैं, आप सब कथा जानते हैं। और फिर मृग बहुत दूर ले गया भगवान श्री राम को, और वहाँ जाके हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण कहता कहता मूल रूप में आ गया। भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और मारीच मर गया। हा सीते हा लक्ष्मण बोला तो सीता जी को लगा कि राम संकट में है, तो लक्ष्मण जी को भेजा कि आप भैया की मदद करने के लिए जाए। लक्ष्मण जी ने बहुत मना की तो भी सीता जी ने थोड़े मर्म वाक्य बोले और लक्ष्मण जी को भी मजबूरन जाना पड़ा। लक्ष्मण जी वहाँ गए। पीछे से रावण सन्यासी के वेश में आया है।